हम अगर ये सोचें कि ये तो अदल इंसाफ हुक्मरानों के बारे में है, हुक्मरानों को ये फजीलत हासिल हो सकती है कि वो अर्श इलाही के साया उन्हें नसीब हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। उलमा ने लिखा है कि हर कोई अपने दायरा कार में अदल इंसाफ करे तो ये फजीलत उसे भी मिल सकती है। जो जिसके मातहत है, यानी अगर वालिदैन है वो अपनी औलाद के दरमियान अदल इंसाफ कायम करे। हजरत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे कुछ माल हिबा किया, माल मुझे दिया, तो मेरी वालिदा ने कहा कि मैं जब तक राजी नहीं होंगी जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप इसका गवाह न बना लें। तो मेरे वालिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुझे लेकर आए और कहा कि मैंने अपने इस बेटे को ये माल हिबा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने इस तरह का माल अपने और बेटों को भी दिया है? इतना माल अपने और बेटों को और औलाद को भी दिया है? तो नुमान बिन बशीर कहते हैं कि नहीं, मैंने सिर्फ इसी बेटे को दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी और को गवाह बनाओ, इस जुल्म के मामले पर मैं गवाह नहीं बन सकता। फरमाते मेरे वालिद वापस लेकर गए और मुझसे वो हिबा माल जो है वापस ले लिया। तो औलाद के दरमियान भी इंसाफ जो है कायम करना चाहिए। वत्तकुल्लाह इदिलू बैन औलादिकुम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो।